हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? टुडे आई विल टीच यू करंट इलेक्ट्रिसिटी ऑफ क्लास 10th स्टैंडर्ड। और आज का टॉपिक हमारा है कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। जो आप लोगों ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन हमारा क्या था, सीरीज कम्बिनेशन, और सेकेंड वन क्या था हमारा, पैरेलल कम्बिनेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। लास्ट क्लास में आप लोगों ने सीरीज कम्बिनेशन पढ़ा था और टोटली जो वीडियो बना था वो इंग्लिश में था। बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट है, सर फिजिक्स को अगर हिंदी में पढ़ाया जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, वो ज़्यादा समझ में आता है। देन हमने आप लोगों के लिए लाया है हिंदी में ये वीडियो। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट टुडे क्लास पैरेलल कम्बिनेशन। क्या होता है पैरेलल कम्बिनेशन? एकदम आसान भाषा में समझते हैं। आप कंसीडर करो, हम 2 रजिस्टर 2 3 4 5 6, ओके, आप कुछ भी कंसीडर कर लो रजिस्टर। हमने यहाँ पे 3 रजिस्टर कंसीडर किया है जिसका वैल्यू R1 R2 एंड R3। ईच रजिस्टर के पास क्या है, 2 इंड होता है, फर्स्ट इंड सेकेंड इंड, फर्स्ट इंड सेकेंड इंड, फर्स्ट इंड एंड सेकेंड इंड। पहला स्टेटमेंट क्या है, हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ताकि आप लोग को आसानी से मेमोराइज हो जाए और लंबे समय तक आप याद रख सकते हो। ओके, तो फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रजिस्टर, इस रजिस्टर का R1 R2 एंड R3 का ये जो फर्स्ट इंड है इसे हम कनेक्ट करेंगे एक पॉइंट से। इस तरह हम कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये इस तरह कनेक्ट कर दिया सभी इंड को, पहला पॉइंट क्या है। और सेकेंड इंड को किसी एक पॉइंट से अदर पॉइंट से हम इस तरह कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? और मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है, फर्स्ट इंड ऑफ ऑल रजिस्टर आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड सेकेंड इंड ऑफ ऑल रजिस्टर आर कनेक्टेड टू अदर पॉइंट। क्लियर? अब सेकेंड पॉइंट क्या कर रहा है, इस रजिस्टर में आप क्या करोगे, इस डायग्राम में आप पोटेंशियल प्रोवाइड कराओगे। किस तरह पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है, एक एक्सटर्नल बैटरी लगा के। तो हम इस तरह बैटरी लगाएंगे, यहाँ से एक वायर कनेक्ट किया, ये रहा वायर, और यहाँ पे बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया जिसे हम पोटेंशियल भी कहते हैं। ओके, और इस पोटेंशियल का ये वैल्यू क्या है, V है, ये आपका प्लस प्लेट है, ये आपका माइनस प्लेट है। ओके, जिसे हम हाइयर पोटेंशियल कहते हैं प्लस प्लेट को, और नेगेटिव प्लेट को क्या कहते हैं, लोअर पोटेंशियल। और करंट ऑलवेज हमारा फॉलो किधर होगा, हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट जो फॉलो होगा ऑलवेज हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हाइयर टू लोअर इस तरह फॉलो नहीं कराना है, हाइयर टू लोअर इस तरह फॉलो नहीं कराना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। करंट जो फॉलो होगा इस तरह हाइयर टू लोअर, हाइयर टू लोअर। ओके, क्लियर? तो करंट हमारा इस तरफ फ्लो हो रहा है और आपका पोटेंशियल भी इस तरह जाएगा, यहाँ तक जाएगा। अब देखो, ये पोटेंशियल यहाँ से चला, यहाँ से चला, मूव किया, यहाँ पे आया पोटेंशियल, ये इधर से निकल के यहाँ पे आएगा। अब पोटेंशियल जो यहाँ तक पहुँचने के बाद आगे मूव करेगा, यहाँ मूव किया, यहाँ मूव किया और यहाँ पे आया, तो R1 के पास जो पोटेंशियल ये आएगा वो V आएगा, R2 के पास जो आपका पोटेंशियल फ्लो होगा वो V होगा, R3 के पास जो आपका पोटेंशियल फ्लो होगा वो क्या होगा, V होगा। तो आप लोगों ने क्या देखा, सेम पोटेंशियल। ईच रजिस्टर का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये सेकेंड पॉइंट है, हमने यहाँ पे लिख रखा सेम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर। R1 के पास, R2 के पास, R3 के पास सेम पोटेंशियल होना चाहिए। क्लियर? 2 पॉइंट आपने अभी तक पकड़ा है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, अब जैसे ही यहाँ पे बैटरी या पोटेंशियल अप्लाई करोगे तो क्या होता है, करंट फ्लो होने लगेगा, पावर सप्लाई होगा। पावर किस तरह सप्लाई होगा, तो इस करंट के थ्रू। तो अब ये करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हुआ, यहाँ तक आया करंट। ओके, यहाँ तक आया। अब ये करंट क्या देख रहा है, यहाँ पे तो 3 डिफरेंट ब्रांच है, R1 R2 R3, सभी के पास डिफरेंट रजिस्टर है। तो ये करंट 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो आप सपोज कर लो इस ब्रांच में, R1 वाले रजिस्टर ब्रांच में I1 करंट, R2 वाले रजिस्टर में क्या होगा, I2 करंट, एंड R3 वाले में क्या होगा, I3 करंट फॉलो होगा। ओके, अब ये करंट इस तरह यहाँ पे फॉलो होगा, यहाँ पे पहुँचेगा, तो ये I1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, I3 आएगा। अब ये I1 I2 I3 ये I करंट है, ये I करंट आपस में क्या होता है, डिवाइड हुआ था 3 डिफरेंट पार्ट में। तो ये आपस में अगेन जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ।
ओके, अकॉर्डिंग टू KCL ये करंट आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा और ये I हमारा होगा। क्लियर? तो आप लिख सकते हो यहाँ पे I इक्वल टू, यहाँ पे लिख रहे हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लो। और हमारा ये लास्ट पॉइंट क्या है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर। है डिफरेंट, R1 पे डिफरेंट है, R2 पे डिफरेंट है और R3 पे डिफरेंट है। अब क्या करो, आपके पास 3 रजिस्टर है, 3 डिफरेंट रजिस्टर, R1 R2 R3। क्लियर? तो तीनों को आप सपोज कर लो, तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, RE है। RE इक्विवेलेंट आपने सपोज कर लिया। ठीक है, आपके पास 3 डिफरेंट रजिस्टर है, R1 R2 एंड R3। आपने सपोज कर लिया ये कॉम्बिनेशन ऑफ दीज रजिस्टर आर R3 सॉरी RE R इक्विवेलेंट आपने सपोज किया। आप लोग नोट्स में लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज R1 R2 R3 रजिस्टर इज इक्वल टू RE आपने सपोज किया। लेट, यहाँ पे हम लिख देते लेट। देन इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, इस डायग्राम का इक्विवेलेंट क्या होगा। अब तो आपके पास एक रजिस्टर है तो RE यहाँ पे लिखते हैं RE। क्लियर? आपने पोटेंशियल कितना प्रोवाइड करवाया है, V पोटेंशियल प्रोवाइड कराया है। थोड़ा सा आपका डायग्राम छोटा हो गया क्योंकि स्पेस यहाँ पे कम है, इसे हमने ज़्यादा बड़ा बना दिया। ओके, तो आपने V यहाँ पे पोटेंशियल प्रोवाइड कराया है और करंट कितना फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगा यहाँ पे, V इक्वल टू IRE। देन I इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिखोगे, V/RE। I इक्वल टू आपके पास क्या आया, V/RE अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। क्लियर? यहाँ का I का वैल्यू कैसे निकला। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर नंबर 1 पे ध्यान दो, क्या है, R1 है, पोटेंशियल है, I1 है। तो आप I1 इक्वल टू लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V/R1। I2 इक्वल टू लिख सकते हो V/R2। I3 इक्वल टू लिख सकते हो V/R3। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देन अब ऑल वैल्यू ऑफ I1 I2 एंड I3 एंड I, ऑल वैल्यू ऑफ करेंट यू शुड पुट इन द इक्वेशन नंबर 1। सारे वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 पे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो काफ़ी आसान है। यहाँ पे हम लिख रहे हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर? I का वैल्यू आपने फाइंड किया है V/RE। I1 का वैल्यू क्या आपने फाइंड किया है, यहाँ पे देखो V/R1। I2 का वैल्यू क्या आपने फाइंड किया है, V/R2। I3 का वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, V/R3। अब जो कॉमन टर्म है उसे हम कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है आपके पास, पोटेंशियल कॉमन है, तो यहाँ से हम पोटेंशियल कॉमन ले लेंगे। क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? अब जो कैंसिल होने वाला टर्म उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये टर्म हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारा इक्वेशन क्या आएगा, 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्लियर? ये रहा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है यहाँ तक। अब अगर क्वेश्चन में आपको गिवन रहे आपके पास ओनली 2 R1 और R1 टू रजिस्टर गिवन है, R1 एंड R2। ओके, और इस तरह पावर इसमें सप्लाई किया हुआ है। देन R इक्विवेलेंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। डायरेक्ट आप लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। अब ये आया कैसे, ये फार्मूला कहाँ से आया, तो यहीं से आया है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आया। आप ये वैल्यू पुट करके देखो, आपके पास क्या है, 2 रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है, तो क्या लोगे, 1/RE इक्वल टू 1/R1 का वैल्यू क्या है, R1 ही गिवन है, R1 प्लस 1/R2 का वैल्यू क्या है, R2 गिवन है। अब इसे सॉल्व करोगे तो आपको ये आएगा, सॉल्व आप करो, ये अपोजिट चला जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 बाय
R1 प्लस R2। क्लियर। अब देखो यहाँ पे तो आपने 3 रजिस्टर कंसीडर किया, अगर 4 5 6 7 8 9 रजिस्टर है तो आप इस तरह डॉट 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 करके प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस 1/R7 इस तरह लिख सकते हो। तो हम यहाँ पे डॉट 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 दे देते हैं। ओके, क्लियर है। तो आप लोग डियर स्टूडेंट इसे लिख ले, हम रब करने जा रहे हैं। हाँ, अब हम लोग इस कंसेप्ट पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो आपके कंसेप्ट को और क्लियर कर देगा। ओके, क्वेश्चन काफ़ी आसान है बट इसका कंसेप्ट आपको समझना है। ओके, हमें फाइंड क्या करना है, आर इक्विवेलेंट RE। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा कौन सा रजिस्टर आपका सीरीज में है, कौन सा रजिस्टर आपका पैरेलल में है। ओके, या तो आप करंट लेके चलो या तो आप वोल्टेज लेके चलो, दो चीज़ लेके चलना है। या तो आपको करंट लेके चलना है या वोल्टेज लेके चलना है। करंट अगर लेके चलोगे तो ज़्यादा आसान होगा। यहाँ से सपोज कर लो आपके पास I करंट इस तरह फ्लो हुआ, आप सपोज कर लो I करंट यहाँ पे इस तरह फ्लो हो गया। ये करंट I यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पहुँचने के बाद ये करंट आपस में डिवाइड हो जाएगा, 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे I1 हो जाएगा और यहाँ पे I2 हो जाएगा। क्लियर। अगर पोटेंशियल लेके चलोगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रह जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। बट अब करंट लेके चलो, कोई एक प्रोसेस लेके चलना। अब करंट लेके चलो, यहाँ पे करंट क्या होगा, सेम होगा I। यहाँ पे क्या होगा, 2 डिफरेंट ब्रांच, यहाँ पे एक करंट इधर जाएगा और एक करंट इधर जाएगा, आपका करंट डिवाइड हो गया। तो जहाँ पे करंट आपका डिवाइड हो गया वो क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। हम यहाँ पे लिखे हैं करंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर। इस पॉइंट को पकड़ो, करंट इज डिफरेंट इन ईच रजिस्टर। अब देखो ईच रजिस्टर में करंट क्या है, डिफरेंट है, तो ये क्या होगा, आपका पैरेलल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम अब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट डायग्राम क्या होगा, ये 2 आपका एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह रह जाएगा 2। अब ये दोनों पैरेलल में क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे हम निकाले। ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, R इक्विवेलेंट 1/R 1/2 प्लस 1/2। ओके, 1/RE। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। दोनों का आप क्या लोगे, एलसीएम 2 होगा, 1 2 हो जाएगा और R इक्विवेलेंट इसकल टू क्या होगा, 1 ओम होगा। क्लियर। अगर आप ऐसे चलो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लेके तो इस तरह भी चल सकते हो, RE इक्वल टू 2 इंटू 2। इस फार्मूला पे देख ले, 2 प्लस 2 क्या होगा, RE इक्वल टू 4/4 और हमारा आंसर क्या होगा, 1 ओम। सेम हुआ। ओके, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या आया आपके पास, 1 ओम आया, यहाँ पे 2 ओम है। अगेन इसको हम इस तरह सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, R इक्विवेलेंट फाइंड करना है। ये 10 वोल्ट अप्लाई किया और इससे सपोज कर लो आप I करंट फ्लो हो रहा है। ओके, अब देखो ये I करंट जो फ्लो हो रहा है, ये I करंट जो आपने इस पावर से सप्लाई हुआ, ये पावर I करंट इस तरफ फ्लो हुआ, यहाँ पे भी आपका I आएगा। अब देखो ये तो सीधा सा ब्रांच है। ओके, यहाँ पे भी करंट क्या आएगा, I आएगा। 2 पार्ट में नहीं डिवाइड होगा। करंट कब 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अगर इस तरह इस तरह इस तरह रहे तो यहाँ से अगर करंट फ्लो कराओगे, इधर डिफरेंट करंट, इधर अगेन डिफरेंट करंट, इधर अगेन डिफरेंट करंट फ्लो होगा। बट यहाँ पे तो एक ही ब्रांच है, एक ही ब्रांच है तो करंट क्या होगा, सेम होगा। और आपको हमने बताया था सीरीज में क्या होता है, ईच रजिस्टर के पास करंट क्या होगा, सेम होगा। देन ये दोनों आपस में क्या होगा, सीरीज में है, तो सीरीज में होगा तो हम इसको क्या करेंगे, कंबाइंड। सीरीज में रहता तो क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 प्लस R2। ओके, R1 प्लस R2। तो R इक्विवेलेंट आपको फाइंड करना है। R1 का वैल्यू यहाँ पे 2 ओम है, R2 का वैल्यू यहाँ पे 1 ओम है, तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 ओम होगा। यहाँ ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना है। ओके, तो कैसा लगा आप लोग को आज का क्लास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।